सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमस्कार। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और मेरे साथ हैं माननीय जसबीर सिंह चावला जी, जो वैसे तो चंडीगढ़ से हैं लेकिन फिलहाल कोलकाता में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको जसबीर सिंह चावला जी के बारे में बता दूं, हालांकि उनके कई सारे और अन्य चर्चाएं के वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। जसबीर सिंह चावला जी ने बौद्ध कथाओं पर, बौद्ध विचारधारा पे बहुत गहन अध्ययन किया है। काफी सारी पुस्तकें भी लिखी है। उनकी मैनेजमेंट, बुद्धिज्म से मैनेजमेंट कैसे सीखे, विशेषकर जातक कथाओं से, ये भी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। वैवाहिक जीवन के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, कई सारी पुस्तकें हैं। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से उनकी पुस्तकें ले सकते हैं। लेकिन जो आज का विषय है उसके बारे में, क्योंकि मैंने भी बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, तो बौद्ध धर्म के अंदर काफी सारी बातें हैं। तो मुझे लगा कि जसबीर सिंह चावला जी उन बातों पर प्रकाश डालें, जिनमें प्रमुख बात है कि हाल ही में एक हमें दो केस ऐसे देखने को मिले कि जहां पर एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति का शादी के 12 दिन बाद ही कत्ल कर दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि कर दिया, क्योंकि अभी तक मामला कोर्ट में नहीं गया। कोर्ट में जाएगा, बाकी वो तो कोर्ट के ऊपर है। पर जैसा कि निरंतर मीडिया से आ रहा है, ऐसा बोला है। एक और केस उत्तर प्रदेश में आया है। ये तो जो मैंने बताया तो बहुत चर्चित है, लेकिन कई केस चर्चित नहीं होते। ये भी अभी की अभी आया है। जी इस केस के अंदर भी ये हुआ है। इस केस में तो ये हुआ है कि शादी के 18 साल बाद, 18 साल से शादी थी, लव मैरिज हुई जी थी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का केस है, और 12 साल का बच्चा था। उसके बाद भी व्यभिचार की वजह से पति का मर्डर कर दिया, लाश को फेंक दिया पानी में, नाले में फेंक दिया। और 3 दिन तक किसी दूसरे पुरुष के साथ होटल्स में महिला रही। जी सर, हमारे देश में तो नारी सीता है, सावित्री है, ऐसा हम बरसों से प्रचार करते रहे। जी ये ज्यादातर जो केसेस भी आ रहे हैं, ये हिंदू धर्म के ही आ रहे हैं, जी जहाँ पर निरंतर सिखाया जाता है, व्रत करवाए रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में जो शादी भी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो देवताओं को साक्षी मान के धार्मिक शादी जिसे बोलते हैं वो होती है। हिंदू धर्म से ज्यादा प्रचार तो इस देश में कहीं होता नहीं है। धर्म तो शास्त्र रोकने में रिलेटेड। असफल हो रहा है। जी, क्या लगता है आपको, सामाजिक पतन का क्या कारण है? हिंदू धर्म के हिसाब से 7 फेरे होते हैं और 7 जन्मों की बात उसमें होती है कि 7 जन्म तक हमारा साथ रहे, है ना। और मैं बता रहा हूँ, ये जो सत्व। समस्या है ना, ये बहुत बहुत व्यापक समस्या हो गई है। जी जी जी। हाँ, व्यभिचार। नहीं, इसकी व्यापकता तो बड़ी है, ये तो मैं मानता हूँ कि पंजाब से भी ऐसी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, है ना। और इसमें मतलब मर्डर तो है ही है, उसके अलावा भी, यानी मर्डर तो एक एक्सट्रीम वाला पॉइंट हो गया, अंतिम छोर, है ना। उसके पहले बीच में कितना कुछ हो रहा है। बहुत सारे केसेस जिनके पता नहीं लग रहा है ना। ऐसे भी तो केसेस हो सकते हैं जो मर्डर पे नहीं आ रहे, बीच में ही यानी कंप्रोमाइज हो रहा है। और समाज में उस तरह से व्यापकता भ्रष्टाचार की बढ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। व्यापकता बढ़ी है पहले से, यानी हम अब जिस उम्र व्यभिचार के की, पड़ाव पर हैं। भ्रष्टाचार नहीं सर, ये व्यभिचार व्यभिचार, होगा। व्यभिचार। व्यभिचार, व्यभिचार व्यभिचार। है। और व्यभिचार जो है भ्रष्टाचार का ही एक अंग है, उसी का एक पार्ट है ना। माने भ्रष्टाचार खाली पैसे से ही नहीं है, रिश्वतखोरी और इन सब चीजों से ही नहीं है। ये भी चारित्रिक पतन, यानी जो है घूसखोरी, वो भी चारित्रिक पतन है ना। और जातक कथाओं के आधार पर जब हम निर्णय करते हैं तो पंचशील से
पंचशील में देखिए, हत्या पहला, है ना। उसके बाद में व्यभिचार की बात है, सुरापान, मारी मज्जा, उन सब की बात है। यानी ऐसे अवगुण जो मनुष्य को पतन की दृष्टि की ओर ले जाते हैं, है ना, उनकी बातें, उनका निषेध जो है वो पंचशील में है। और मैं समझता हूं कि सभी धर्मों में ये बात एक समान आपको मिलेगी कि इनका पालन होना चाहिए, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। हमारे भारतीय जितने धर्म है उनमें तो पक्का ही है, 100%, है ना। अगर विदेशों से जो धर्म आए हुए हैं उनमें नहीं सर, आप थोड़ा लेकिन सा, धर्म में अगर ये चीज धर्म से तो खैर नहीं रुक पा रही, तो आपको नहीं जी, लगता कि जो समाज को सोचना चाहिए कि वो फिर जो वैवाहिक संस्था है उसे खत्म कर दे? मैं उस पर आ रहा हूं सर। मैं जातक अट्ठ कथाओं के आधार पर बताऊंगा। देखिए, एक बड़ी अच्छी उसमें कहानी है, वो कौशल नरेश की कहानी है ना। कौशल नरेश जो है, अब आपको पता है, श्रावस्ती वहां की राजधानी थी। अब प्रसेनजीत उनका नाम आता है। तो मतलब ऐसा उल्लेख तो मिलता है कि राजाओं की कई रानियां होती थी, है ना, अमात्य कई होते थे। और जो राजतंत्र था उसके अंदर महल में कई रानियां होती थी। हो सकता है प्रसेनजीत की भी कई रानियां होंगी, लेकिन जो सती सावित्री वाला सिद्धांत है वो तो हर रानी के लिए एप्लीकेबल है ना। और मैं आपको बताऊं कि अ, ऐसी एक घटना हो जाती है उनके राजमहल में, जिसमें अमात्य दूषित कर देता है राजमहल, है ना। महल दूषित कर देता है। अर्थात ये देखिए, ये अट्ठ कथाओं की भाषा है, क्लियर है, मतलब कि ऐसा भ्रष्टाचार का कोई किस्सा इनके नॉलेज में आया है। इनकी रानी ने, रानी और अमात्य का कोई गलत संबंध प्रकट हुआ है। अब राजा जो है इस बात पर बहुत ही क्रुद्ध हैं। और राजा को आपको मालूम है उस समय सारे पावर्स हैं, चाहे तो उनको फांसी का ऑर्डर देके दोनों दोनों की हत्या करवाई जा सकती, दोनों को दंड दिया जा सकता है, राजदंड, है ना। उसमें इतनी पावर्स हैं। परंतु वो उपासक है भगवान बुद्ध का भी। और भगवान बुद्ध हमेशा करुणा और शीलों की बात करते हैं, है ना। तो उन, और फिर जब राजधर्म अपनाने की बात करते हैं, तो राजाओं को स्पेशली जब राजा उनसे मिलने के लिए आते थे, तो भगवान बुद्ध उनको राजधर्म बताते। उसमें दो चीजों का निषेध था कि राजा कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले, या और क्रुद्ध अवस्था में कोई निर्णय न ले, बहुत ही शांत चित्त होकर कुछ बोले भी। क्योंकि राजा का एक शब्द भी गलत बोला हुआ जनता में, प्रजा में एकदम खलबली मचा सकता है। खून का बदला खून कह दिया तो फिर देखिए हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा। आप चश्मदीद गवाह हैं इसके, दिल्ली आपकी राजधानी में ऐसा हुआ, खून का बदला खून कहने पर क्या क्या हो गया। तो राजा को तो हर शब्द अपना तोल के बोलना चाहिए, है ना। इस बात की बार बार राजधर्म में वो बुद्ध इसकी ताकीद करते हैं कि राजा को कोई भी निर्णय आनंद फानंद में नहीं लेना चाहिए, विम्सिकल होकर नहीं लेना चाहिए। ये जो मूड में आया कर दिया वो नहीं चलेगा। वो राजा के को शोभा नहीं देता है, क्योंकि राजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो खैर मैं उस कहानी पर आता हूँ। इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि मैं जाकर के परामर्श ले लूं, भगवान बुद्ध का परामर्श ले लूं। जाता है और खाना खाने के बाद ही, अब क्योंकि ऐसा गर्म भी है मामला, और पहुंचता है और भगवान से कहता है ना, कि ऐसा हुआ है, एक अमात्य ने दूषित कर दिया है। तो वहां देखिए, अब जो बात है, भगवान बुद्ध उसे ऐसा निर्णय नहीं दे सकते कि तुम जो है उसका आज्ञा दे दो कि भाई इसको फांसी दे दी जाए, है ना। क्योंकि भगवान करुणा की बात करते हैं, क्षमा की बात करते हैं, है ना। परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि तुम जो है कि जाने दो उसको, है ना, छोड़ो, तुम्हारी तो कई रानियां हैं, तुमको क्या फर्क पड़ता
यानी ये सब बातें हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा महापुरुष ऐसी बातें नहीं कर सकता। और आप देखेंगे जातक कथाओं में आप हमेशा पाएंगे कि भगवान बुद्ध एक अतीत कथा सुनाते, कि ऐसा पहले भी हुआ था। अब उसमें देखिए बात को घुमा के कहना, ये बुद्ध घोष की लिखने की शैली है। वो कहते हैं कि ऐसा जो है पहले भी हुआ था। वाराणसी का मान लीजिए राजा ब्रह्मदत्त था, है ना, एक केस स्टडी है। ब्रह्मदत्त था, उसके भी महल में ऐसा हुआ था कि किसी अमात्य ने दूषित कर दिया था। तब वो एक तपस्वी के पास गया था। कौन? ब्रह्मदत्त एक तपस्वी के पास गया था। तो तपस्वी ने उससे पूछा, राजन, क्या ये रानी तुम्हें प्रिय है? तो ब्रह्मदेव कहता है कि हाँ भगवान, हाँ ये तो बहुत ही मेरी प्रिय रानी है, सबसे बल्कि प्रिय रानी मेरी यही है। और वो जो अमात्य है, क्या वो किसी काम का है? तो कहता है हाँ महाराज, वो तो सारी मतलब अच्छी तरह शासन व्यवस्था संभाली हुई है उसने, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी हुई है, बहुत अच्छी तरह से वो निर्वाह कर रहा है ना। तो फिर वो तपस्वी कहता है, तब क्षमा करो, तब उनको क्षमा कर दो। क्यों? कि भाई रानी तुमको इतनी प्रिय है, मार दिए तो उसके बाद सारी उम्र तुम कलपते रहोगे, इतनी अच्छी रानी है ना। और वो आदमी तुम्हारे इतने काम का है, इतने काम संवारता है ना, शासन इतनी, और तुम्हें इतनी मदद करता है, अगर उसको भी खत्म करवा दिए तो वर्क सफर करेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया ठीक है तब तुम उनको दोनों को ब्याह कर, है ना, दोनों को खुली छूट दे दो, ऐसा भी नहीं है। आप एक वार्निंग दे करके, है ना, एक सावधान करके कि भाई कल पुनः हुआ तो हम फांसी भी चढ़ा सकते हैं, है ना, और राजा को पूरा अधिकार है। इस ढंग से वो उसको मैनेजमेंट करना सिखाता। क्योंकि मान लो तुम आनंद फानन में कुछ कर दी, या मान ली अभी जैसे हत्या कर दी, मान लीजिए, अगर सभी तो राजा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अपनी वाइफ को उसको दिखती है कि भाई वाइफ ने ऐसा किया, अब वो वाइफ पे मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दे, उसके बाद में जाकर के उबाल के उसको फेंक दे, ऐसी भी घटनाएं हुई हमारे, है ना, बहुत कुछ हुआ। तो एक एक ऐसा एक्सट्रीम पे जाने से पहले, है ना, या मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब माँ को मार दिया, बच्चे बेचारे रुल गए, बच्चों ने क्या कसूर किया था, है ना। इसको परिवार में इस तरह के कलह जो है वो बढ़ जाएंगे, अति हो जाएगी, है ना। तो वहां जो निर्णय है, जो घर का करता है, जो घर का मतलब मुखिया है, उसको तो सब कुछ का प्रबंधन करना है ना। आप आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसके लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, अपने परिवार के लिए, उन सारी चीजों को देखते हुए आपको एक सम्यक निर्णय लेना है ना, एक सम्यक निर्णय लेना है। इसलिए वहां मैनेजमेंट की बात है, तो मैनेज इस ढंग से करना है कि अगर दोनों चीजों से आपको लॉस हो रहा है, एक तो आप वाइफ को भी बहुत चाहते हैं, आपका उसके बिना काम नहीं चलेगा, बच्चे सफर करेंगे, दूसरी बात वो जो आदमी जो है वो भी आपके काम का व्यक्तित्व है। तो फिर दोनों को क्षमा करके एक बीच वाला रास्ता, एक सम्यक रास्ता लेकर के आप उसको क्षमादान कर सकते हैं। अथवा, अच्छा, अब देखिए, ये ये भगवान बुद्ध जो है, ये किसी के मुंह से कहलवा रहे हैं, तपस्वी के मुंह से कहलवा, और एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने दे रहे हैं। अब निर्णय तो भाई जो उपासक है, जिसको कहा जा रहा है, जो श्रोता है, उसको अपने हिसाब से करना है। मान लीजिए महाराजा नहीं, मिस्टर चावला ही हैं, और ऐसी कोई घटना है, तो अब तो चावला को निर्णय करना है ना भाई, उसके प्लस माइनस जो पॉइंट्स हैं उनको सारा ध्यान में रखते हुए वो सम्यक निर्णय लीजिए। आपने जिन दो घटनाओं का जिक्र किया है, मान लीजिए नई दुल्हन है, और उसने जो है वो अपने पति की हत्या कर दी। अब उसमें उसके, मान लीजिए अभी कोर्ट में है, लेकिन हम चलिए मान के चलते हैं कि हत्या कर दी। तो कहने का अर्थ उसने जिस लालच में की है ना, अथवा जो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में निभाने के लिए की है, तो वहां तो घटनाएं जो हैं एक से एक जुड़ी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक दिन में ये निर्णय हो गया होगा, इसके पहले की जरूर हिस्ट्री होगी, उन दोनों की फ्रेंडशिप का क्या नतीजा था, ये बीच में शादी की बात कहाँ चली, और आज भारतवर्ष में
जब आपको कोर्ट मैरिज का अधिकार है, तब इस चीज की, ये वाली जो घटना हुई है ना, कि भाई आपने पति को मार दिया अपने अपने फ्रेंडशिप के लिए, है ना, अपने फ्रेंडशिप के लिए, अपने गलत रिश्ते के लिए, तो उसकी उसकी जरूरत ही क्यों आती? वह ना, वो क्यों, या तो घर वालों ने जबरदस्ती की, या कुछ ना कुछ तो पीछे कथा रही होगी, तब जाकर के सारी घटना बनती है ना। कॉज एंड इफेक्ट वाली जो बात होती है, ये चीजें एक दिन में नहीं हुई। जैसे दूसरी घटना की आपने कहा कि बड़ा लड़का 18 साल से मैरिज हो गई है, मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलता हूँ। दीपायन कन्न जातक उसका नाम है ना। वो कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है सर, उसमें सत्य कथा की बात आई है। और उसका वो एपिसोड जो है वो मैं दिखाता हूँ कि पति पत्नी हैं, बहुत दिनों से मैरिज हुई हुई है, बेटा जो है वो भी बड़ा है ना। और दोनों एक तपस्वी के पास जाते हैं, तपस्वी के पास बैठे हुए हैं हस्बैंड वाइफ, और वो जो लड़का है वो बाहर खेल रहा है। अच्छा, बहुत देर हो गई लेकिन लड़का वापस नहीं आया, तो माँ को चिंता हुई कि क्या बात है। बाहर जाके देखा तो बेट उस लड़के को सांप ने डसा हुआ है। अब तो माँ रोने लग गई, एक बड़ा पिता भी दुखी है। तपस्वी जो उनका एक मित्र है ना, वो जो पुरुष है, पति है, वो अपने फ्रेंड से कहता है, तपस्वी से, कि तुम तो ज्ञानी आदमी हो, गुणी आदमी हो, कुछ मंत्र वगैरह करके इसको ठीक करो, है ना, इसको जीवन दान दो। पुराने होता था ना, ओझा छुड़ा देते थे, विष का निकाल देते थे इस ढंग से, तो कुछ करो यार। वो उसको करने लग गया कि भाई, चिरौरी करने लग गया कि इसको ठीक करो। तो कहता है, यार मुझे तो ऐसा कोई मंत्र संत्र नहीं आता, ना मेरे को कोई वैसी विद्या आती है, ना मैं औषधि जानता हूँ, तो मैं कैसे ठीक करूं, है ना। लेकिन एक एक तरीका है ना, तुम सत्य क्रिया करो। अब देखिए, ये सत्य क्रिया की बात जहाँ तक कथाओं में आई हुई है, मैं इसके डिटेल अभी आपको इस संकलन में नहीं बताऊंगा, बाद में कभी जरूरत पड़ी तो बताऊंगा सत्य क्रिया क्या होती है। तो खैर, अब वो जो सत्य क्रिया है वो पुरुष करता है ना, लेकिन उसे क्या कहते हैं कि वो तपस्वी जो है वो करना सिखाता है। वो सत्य क्रिया, उसको तो पता नहीं था। तपस्वी कहता है कि मैं सत्य क्रिया करता हूँ। अच्छा, सत्य क्रिया जब वो करता है तो लड़के में थोड़ी सी चेतना आ जाती है ना, थोड़ी सी चेतना आ जाती है। उसका जो सिर वाला हिस्सा है, दिमाग वाला हिस्सा, वो माने पलके वलके झपकने लगता है। फिर उसमें चला जाता है। तो अब वो कहता है कि अब तुम करो इस तरह से। अब वो सत्य क्रिया करता है, तो उसका लड़का जो है वो कमर तक ठीक हो जाता है ना। फिर वो कहता है, अब अपनी वाइफ से कहता है कि तुम भी कोई सत्य क्रिया करो, है ना। तो वो भी सत्य क्रिया करती है, तो लड़का जो है वो उठ के बैठ जाता है। अब देखिए, हम लोग इसकी वैज्ञानिकता पर न जाएं, लेकिन सत्य क्रिया वाला जो हिस्सा है उसको लेकर के जब बच्चा ठीक हो जाता है, तो वो जो पुरुष है, पुरुष उसके डायलॉग सुन रहा था जो इसने सत्य क्रिया में किए। तो वो औरत कह रही थी कि मैं इस मर्द के साथ हमेशा नफरत करती रही, आज तक मैंने इसे प्यार नहीं किया, है ना, मन से। ठीक है, अगर ये बात सच है जो मैं कह रही हूँ, अगर ये सच है, तो मेरे लड़के में जान आ जाए, है ना। तो वो पुरुष जो है, देखिए कितनी बड़ी बात है, पुरुष जो है उससे पूछता है कि भगवान, मतलब तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो और तुम कह रही हो कि कभी भी प्यार नहीं किया मुझसे, है ना, कभी मुझे चाहा नहीं मन से, तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने, है ना। तुम तो विच्छेद कर सकती थी, तुम तो मेरे, लेकिन हमेशा तुम जो है सती सावित्री बनी रही, तुमने तो कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, है ना, कभी भी कोई गलत व्यभिचार नहीं किया, कभी कुछ मेरे साथ ऐसा कभी महसूस ही नहीं होने दिया। तब वो कहती है, देखिए, कि हमारे कुल में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, है ना। तो मैं ये बदनामी नहीं लेना चाहती, है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बाध्य हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ, है ना, और एकदम सती सावित्री की तरह रह रही हूँ, हालांकि मैं मन से नहीं चाहती, है ना।
तो क्योंकि हमारी कुल की मर्यादा नहीं है। अब देखिए, मतलब हुआ कि हम जो मर्यादाएं अपनी भूल गए हैं, है ना। तो जो मान लीजिए सीता, जिसकी बात हम लोग अपने धर्म में कहते हैं या सनातन धर्म में कहते हैं, मान लीजिए रामायण का ही चलिए कोई पात्र है, मान लीजिए, है ना, कोई कल्पित पात्र ही कहिए, लेकिन उसकी जो दिखाई गई है, उसमें जो सतीत्व दिखाया गया है, इस तरह की जातक कथाओं में अलम्बुसा नाम की भी एक उसमें स्त्री है, वो भी जो है वो इस तरह का, मतलब उसमें व्यक्तित्व है, उसका चरित्र इस तरह का, सती सती का चरित्र है ना। तो मतलब हमारे यहाँ जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, स्त्री से जो, पत्नी से जो कम से कम ये अपेक्षा रहती है, ठीक है, स्त्री की भी अपेक्षा है पुरुष से उसी तरह की, है ना। जो जो टूट रही है मर्यादाएं, पुरुष भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं रहे, है ना, जिस तरह का मान लीजिए आदर्श रूप है, वैसा नहीं रहा, स्त्री का भी नहीं रहा। लेकिन सर ये है कारण ना बहुत से कि हो सकते बात ये है कि जैसे हम, एक बात ये है कि ये जो तृष्णा होती है, हैं। जी अधिक की तृष्णा, एक, जी जी ये जी। क्यों उत्पन्न होती है, और दूसरा ये हाँ कि ऐसी हो गई कि बिल्कुल ही लोग अंधे हो जाते हैं, मर्डर ही कर देते हैं बिल्कुल ही, मतलब ये तो जी एकदम जी जी। एक्सट्रीम पे तो चले जाते हैं। ये तृष्णा को काम वासना, जैसे काम अग्नि, भगवान बुद्ध ने भी बताया काम अग्नि, तो ये जो काम जी जी, अग्नि है। देखिए ना, बिल्कुल पंचशील में तो इसीलिए इसका बिल्कुल निषेध है ना, बिल्कुल निषेध है। अब कहने का अर्थ यह है कि फिर भी आदमी में ये अग्नि क्यों प्रज्वलित हो, अच्छा, है ना, कई बार, तृष्णा क्यों कई बार बढ़े। ये भी हो सकता है कोई एक बार भटक जाए, दो बार भटक जाए, उसके बाद चलो वो मान ले, प्रायश्चित हाँ कर ले, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है समाज में कि जी आप जी। मर्डर ही करके फेंक देते हो। हाँ तो वही है कि अति पे चले जा रहे हैं पहले। इसीलिए तो आज आवश्यकता जातक कथाओं के कम से कम सम्यक का तो निर्वाह कीजिए। सम्यक में मान लीजिए थोड़ा सा आपका प्लस माइनस हुआ, है ना, जैसे अभी ने बताया कि एक बार या दो बार ऐसा समय, माने ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आ गई जिसमें कि बहुत ही माने क्या कहते हैं कि बाध्यता हो गई, बाध्यता मूलक परिस्थिति हो गई, जिसमें आपने व्यभिचार किया, है ना। तो उसके बाद आप फिर पटरी पर आ जाइए, स्त्री भी पटरी पर आ जाए, और जो परिवार है वो न टूटे, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो सम्यक का निर्वाह अगर होगा, वो हत्या वाली स्थिति चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, वो तो अति पे पहुंच गया, है ना। और अति जो है, इसी की बात जातक कथाओं में की गई कि अति जो जब भी होगी, तो वो समाज में आपको सृष्टि करेगी किसकी, अराजकता की, है ना। हमारी जो वासनाएं जो है अति में पहुंचेंगी, तो ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार होंगे, तमाम तरह की कुरीतियां होंगी, तमाम तरह की, क्या उसे कहते हैं कि व्यभिचार होंगे, है ना। और सम्यक का निर्वाह जब तक होता रहेगा, तो अगर मान लीजिए कि कोई लड़खड़ाया भी, तो फिर अपने पथ पर आ गया, है ना। जब उसके मन में सम्यक का है, बीज है अगर उसके मन में सम्यक का, तो वो लड़खड़ा करके फिर लेफ्ट, फिर आ जाएगा, जो नियम का फिर पालन करने लग जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है ना। मैंने इसीलिए बुद्धिस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही बार बार, मैं मेरी जातक लेकिन कथाओं सर के द्वारा जो। ये भी है जी ना कि इंसान के अंदर ना एक जी ऐसी प्रवृत्ति भी मौजूद है कि वो कई बार जैसे अपनी लालच हो गई या वासना हो गई, इन पे जी जी। नियंत्रण नहीं कर पाता, एकदम पागल जैसा हो जाता है। इसको हाँ कैसे रोके तो हम? ये स्थिति जो आ पागलपन आ जाती है, जाता है, पागलपन एकदम। पागलपन जो आ जाता है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये उसका जो है रूप, ये उसका रूप जो है वो उसकी चारित्रिक कमजोरी है ना। क्योंकि उसकी माइंड की ट्रेनिंग, अगर उसने विपස්සना की होती, है ना, या ध्यान साधना किया होता, या थोड़ा बहुत उस पर धर्म का भी, अगर जैसे कहते हैं कि उसमें एक डर होता, एक भय होता, तो वो इस स्थिति पर पहुंचने से पहले, अब मान लीजिए जैसा कि मुझे लोगों ने बताया या इस तरह कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है वो कामांध हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, या तो उसने कुछ ऐसा नशा किया हुआ है ना, यानी उसके कुछ और बाहरी कारण है जिसकी वजह से उसकी वासनाएं और ज्यादा बढ़ गई।
तो वो गलत तो कर ही रहा है, गलत प्लस गलत कर रहा है। तो वो जो है उसकी स्थिति और गंभीर होती चली जाती। वासनाएं जो है एक, पहले तो सब मन में उत्पन्न होगी, है ना। नहीं लेकिन तो इन भगवान ने इसको। सर इन सब चीजों से ये नहीं लगता कि जैसे हमारे भारत में घूंघट प्रथा थी, महिलाओं जी को जी सेपरेट रखने की चीजें थी, जी अश्लील जी से कपड़े बोलते हैं वो पहनना, फिर तो उन लोगों की बातें जी सही जी। लगती है कि वो लोग सही कहते थे। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ क्षमा चाहूंगा। वो जितने बाहरी अवगुंठन है, ये जो बाहरी निषेध है, मान लीजिए आप बुर्का में रहिए, है ना, तो उस वो लाइसेंस थोड़ी दे देगा कि भाई उससे आपका चरित्र पतन नहीं होगा, है ना। वो तो बाहरी अवयव हैं। आप जब तक मन से साफ आप नहीं होंगे, मन में लेकिन ये तो लेकिन भावनाएं लेकिन शुरू भगवान से। बुद्ध ने विनय पिटक में तो ये डाले हुए ना नियम कि साथ साथ बैठेंगे भी नहीं। मतलब एक जो तो ये शरीर के जो देखिए केमिकल्स हैं, शरीर के जो बॉडी जी रचना है, उसमें दूर जी। रखना स्त्री और पुरुष को, ये तो भगवान बुद्ध ने विनय पिटक में भी डाला है। लेकिन आज एक उल्टा नहीं हो रहा है कि साथ साथ जितना नहीं साथ सुनिए। साथ रहो, उससे फिर जी जी ऐसे साफ। अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसी सोच देखिए पैदा ना होती है। होता, नहीं सोच, उसमें क्या है देखिए, जहां पर स्त्री और पुरुष की बराबरी का सवाल है ना, मान लीजिए विदेशों में या मान लीजिए पाश्चात्य संस्कृति में ये इसकी पूरी छूट है, तो वहां फिर उस तरह की जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट पर को भी इस तरह के नहीं है कि वहां हत्याएं हो जा रही हैं, है ना। होता होगा, एक आध केस वैसा होता होगा, परंतु जहां वो इस तरह की छूट दी गई है, मान लीजिए अगर आप मन से साफ नहीं हैं, तो आप लाख पर्दों में भी वही करेंगे, है ना। अब रहेगी बात, पहले मान लीजिए कोएड नहीं होता था, है ना, को एजुकेशन नहीं था कि भाई लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते, अलग अलग स्कूल होते थे। उसमें क्या है, दोनों का विकास बाधित हो रहा था। अब कोएड कोएड मान लीजिए आया है, तो उसमें ऐसे घटनाएं कितनी होती, इस पर ध्यान देने की बात है। और अगर उसमें मॉरल कंडक्ट वाली बात बच्चों को सिखाई जाए और मन के बारे में बताया जाए, है ना, विपස්සना बताई जाए, तो मुझे लगता है कि इस पर कंट्रोल, एक नियंत्रण, मानसिक रूप से एक कंट्रोल बच्चों में आएगा। उसी तरह से हम में भी बात है, ये क्या अब नौकरी पेशे पे जाते हैं, इकट्ठे काम काज कर रहे हैं, है ना, लेकिन अगर मर्यादाओं के अंदर रहता है, ठीक है, उनको आपसी मिलने पे उसकी कह सकते हैं कि संभावनाएं बढ़ जाती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और इस तरह के क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी हत्या कर देंगे या बलात्कार कर देंगे, है ना। वहां एक वो एक जो एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाएगा। आप ठीक है कॉल सेंटर्स में या जहां भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सम्यक का निर्वाह कीजिए। दोनों में फ्रेंडशिप है, दोनों में सेक्सुअल रिलेशन बन रहे हैं, वहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जब दोनों की रजामंदी है, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। वहां प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब एक्सट्रीम पे आप चले जाएंगे, है ना, तब इस तरह की घटनाएं जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं या हम लोग देख रहे हैं वैसा। जी इवन आज की डेट में देखकर लिव इन के बारे में भी तो आपको पता है, हमारा समाज, हमारे कोर्ट ने वो भी दी, छूट दी कि ठीक है लिव इन आप कीजिए, एग्रीमेंट करके कीजिए, लेकिन उसमें एक्सट्रीम पे मत चले जाइए कि एक तरफ तो आप लिव इन कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर आप, आपके मन में ये भी है कि हमको ये सती सतीत्व होना चाहिए, 100% हमको इसका शील होना चाहिए। फिर इसकी बात क्यों करते हैं आप, जी है ना। सर, जी ये कहने का मतलब कि जिस तरह से पुरुष को छूट है, उसी तरह से स्त्री को भी छूट मिलनी जी। चाहिए। खैर समय तब कम तो है, तो वहां। ये हमारे साथ थे जसबीर सिंह चावला जी। हम इसी विषय पर और बात करेंगे। आप उनकी पुस्तकें फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेजोन पे भी। मेरा नंबर है जी 8527530551। हमारी वेबसाइट एनएसपी मार्ट पे भी बराबर। आपको बुद्धिज्म पे किताबें मिल जाएंगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और कार्यक्रम आपके साथ करेंगे इसी विषय पर। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि मैं कुछ जातक कथाओं से ही बोलता रहूंगा, है ना। जी सर। मुझे मिलता रहेगा ये भगवान बिल्कुल सर, बुद्ध का बिल्कुल आशीर्वाद। बिल्कुल। बहुत मैं एक और धन्यवाद। कार्यक्रम करता हूँ सर। नमो जी सर। बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।